नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या होता है वो देखा। मार्केट में जब ओपनिंग के साथ यहाँ गैप अप ओपन होता है और ये ऊपर की तरफ 365-75 का हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे बॉटम को भी टच कर दिया, यानी जो रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल था इसका 23,800 का, उस लेवल को भी ये टच कर दिया और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल को भी टच कर दिया, यानी 350 के लेवल को 350 से 65 का जो लेवल था वो क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पे 25,000 के ऊपर की रैली देखने को मिल सकती थी, जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था। क्योंकि वहाँ पे बन रहा था जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है वो हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना हुआ है। अब उस हैंगिंग मैन के नीचे चला आया। ये नीचे आने का मतलब मार्केट का कोई सेंटीमेंट नहीं, ये मार्केट न्यूज बेस पे ट्रेड कर रहा है। क्या क्या हो रहा है कि अब जो यहाँ पे पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे सरकार क्या एक्शन लेती है, युद्ध होने की संभावनाएं जो चल रही हैं, मार्केट में कोई सेंटीमेंट्स खराब नहीं, मार्केट में न्यूज बेस का इम्पैक्ट की वजह से ये मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे अगर इस हाई को निकालता तो ऊपर की तरफ निकल जाता, लेकिन अब ये लो के पास भी इस लेवल को भी टच कर चुका है, सपोर्ट लेवल को। अगर कल के सेशन में यहाँ पे अगर इस लेवल को अब देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से क्या हो सकता है मार्केट में, सिंपल सा एक समझिए। अगर यहाँ पे भारत पाकिस्तान का कुछ भी ऐसा सीन बदलता है, न्यूज़ कुछ बदलती हैं, कुछ अच्छे एक्शन लिए जाते हैं भारत की तरफ से, तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट को डल करेंगी और ये मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है। और देखिए देश हमारी पोर्टफोलियो और मार्केट से बढ़ के है, तो इन सब चीज़ों पे भी नज़र, हमने पोर्टफोलियो का दुख नहीं, हमें जिस बात का दुख इतना ज़्यादा जिस चीज़ का है उसके लिए सरकार क्या एक्शन लेती है, हम सबको उनके साथ खड़े रहना है। तो ये बेशक चाहे जो भी हो, अब ये बाकी वो चीज़ें तो मार्केट के अगर हिसाब से देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है और ये न्यूज़ बेस ही चलेगा। अगर चीज़ें अगर सामान्य हो गई, कुछ चीज़ें बदल गई, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके एक अच्छा खासा अपसाइड ऊपर की तरफ 25,000 के लिए दिखा सकता है। नहीं देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई न्यूज़ बेसिस पे जैसे वार की कोई सिचुएशंस बन गई, वार के जैसे अगर संभावनाएं बढ़ गई, तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे 23,000 और 23,000 से 22,800 के आसपास भी ये जा सकता है। तो इस चीज़ों पर नज़र बना के रखिए, बाकी कोई एनालिसिस का इसमें कुछ रोल नहीं होगा। और ये चीज़ें अभी 2-3 दिन जो भी है मार्केट में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी है न्यूज़, जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक इसमें कोई एनालिसिस का कोई वो नहीं है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इस इम्पैक्ट को तो कोई नहीं समझ सकता। गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए जब 2 कैंडलों ने यहाँ पे सस्टेन किया, देखिए यही एनालिसिस, यही चार्ट का एनालिसिस और कैंडलस्टिक का एनालिसिस समझ में आता है, यही चीज़ों को समझाता है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक चीज़ देखिए क्या हुआ इस कैंडल में। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, इसका मतलब कि कल के सेशन से बायर आज पॉजिटिव हैं और नई सीरीज शुरुआत थी, तो यहाँ पे अब फ्रेश बाइंग आनी चाहिए थी, नहीं आई बाइंग, ऊपर की तरफ यहाँ पे वीक आती है। दूसरी एक कैंडल यहाँ पे देखिए, इसी कैंडल के 5 मिनट के कैंडल के भीतर एक रेड कैंडल बनती है और फिर ये दूसरी कैंडल ग्रीन बनती है और ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल में फिर डोजी वीक आ जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, इस कैंडल के लो को निकालता है। और अगर हम मार्केट के सेंटीमेंट को समझ रहे हैं, न्यूज़ को भी अगर एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये क्यों गिरा यहाँ पे गिरा कि कुछ न्यूज़ जो ख़राब चल रही थी कि ये वार की सिचुएशंस और गंभीर हो सकती हैं, चीज़ों की जो हैं वो बढ़ सकती हैं, उसके हिसाब से जब ये लो को निकाला तो यहाँ पे देखिए सेंटीमेंट ख़राब होते गया और नीचे की तरफ ही मार्केट लुढ़क गया। फिर यहाँ पे देखिए कुछ न्यूज़ आई, यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास आसपास ये बड़ा सपोर्ट भी है, 23,800 का बड़ा सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे देखिए हैमर बनती है और यहाँ से धीरे धीरे मार्केट फिर ऊपर रिकवर होता है, यहाँ पे 23,140 के आसपास फिर जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ी न्यूज़ सेंटीमेंट चला और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ यहाँ से निकल गया। जैसा यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम पे मैंने एक बताया हुआ था अपना एक 3 टॉप रिवर्सल की स्ट्रेटजी है, निफ्टी में 3 टॉप रिवर्सल की स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे देखिए एक टॉप ये बना हुआ था, एक टॉप ये बना हुआ था, दूसरे टॉप में यहाँ पे देखिए 2 कैंडल डोजी, एक है इनवर्ट शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी और ये लो को रेजिस्टेंस, लो को भी ब्रेक करे। तो ये लास्ट टाइम हाई का हाइक है, लेकिन ये सेंटीमेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब कैंडल स्टिक पैटर्न के चार्ट पैटर्न की एनालिसिस आप करेंगे तो इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए। देखिए ये चीज़ें सारी उसी तरह काम करती हैं। ये सबसे बेहतरीन पैटर्न था। यहाँ पर अगर आप ट्रेड आपने बनाया होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है और इस पुट को कि आप होल्ड करके बैठ गए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ और किन किन लोगों ने ये पुट बाई करके यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा बनाया होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।